हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज संडे है तो आज कोई वर्कआउट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक सवाल लेना था मसल लॉस से रिलेटेड कि किस केस में एक्चुअल में तुम्हारा मसल लॉस होता है। और ये सवाल जस्ट अभी आया है, मतलब ये हमने जैसे वीडियो लाइव कर रही है तो अभी ये सवाल आया है जस्ट, तो इसको लेके कई चीज़ें हम बता दें। सवाल एग्जैक्ट क्या था वो भी हम तुम्हें बता देते हैं। वो रीसेट डे से था एक्चुअल में, कि हमने कुछ दिन पहले ही तुम्हें रीसेट डे के बारे में बताया था। तो लोगों के क्या होता है, एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अगर रीसेट डे रखेंगे तो मसल लॉस हो जाएगा या फिर ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहली चीज़ जान लो, ना एक दिन में तुम्हारी बॉडी बनती है, ना एक दिन में तुम्हारी बॉडी घटती है। ना एक दिन चीट करने से तुम्हारी क्या कहते हैं बनी हुई बॉडी खराब हो जाएगी, और ना ही एक दिन डाइट फॉलो करने से तुम्हारी खराब हुई बॉडी है एकदम टट्टी चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं हम। तो पहली चीज़ ये जान लो कि रीसेट डे से तुम्हारा मसल लॉस नहीं होगा। इवन अगर तुम एक दो दिन रेस्ट लेते हो, डाइट को देते हो मेटाबॉलिज्म रीसेट करने के लिए, तो उससे तुम्हारा मसल लॉस बिल्कुल नहीं होगा। वो तुम विद इन, अगर मान के चलो, अगर तुम लंबे समय तक ऑफ डाइट रहते हो, जो तुम लूज भी करते हो वो जल्दी रीगेन कर लेते हो, अगर तुम बहुत लंबे समय तक फकअप ना करो। ठीक है, ये चीज़। फिर आते हैं किस केस में मसल लॉस होता है। ये हम बता सकते हैं क्योंकि हमारा हुआ है, लास्ट ईयर हुआ था। और सही बताएं तो तुम्हारा मसल लॉस हो सकता है विद इन 15 to 20 डेज, अगर तुम एकदम क्रैश डाइट की तरफ जाते हो। और ऐसा हम गए थे, लेकिन उस टाइम पे श्रेडेड बहुत हुए थे। और श्रेडेड एक तरीके से क्यों हुए थे, क्योंकि हमारे जब हमने एक फेज रखी थी, जैसे 60 दिन का हमारा कट था देखा जाए, अगर पीक वीक को हटा दें, जिसमें से 30 दिन था वो सस्टेनेबल था, और जो बाकी का 30 दिन था वो एकदम मान के चल सकते हो क्रैश डाइट थी। और वो हमने सीरीज पूरी डॉक्यूमेंट की हुई है, तो तुम देखोगे तो उसमें हमने कई बार ही बोला है कि इस बार का हमारा मेन टारगेट है, उस बार का मतलब पिछले साल का ये था कि हम एनी हाउ श्रेडेड हों। तो उसमें क्या हुआ था कि हम सिर्फ एक तो दो तीन चीज़ें थी। एक तो हम पहली बार श्रेडिंग क्या रहे कॉम्पीट कर रहे थे, तो ये चीज़ था, हमें नहीं पता था कि इतने एक तरीके से एक्सट्रीम स्टेप्स पे हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये हमें तब नहीं पता था, ये ऑब्वियसली चीज़ है। तो हम बस चाह रहे थे कि एनी हाउ हम श्रेडेड हो जाएं, तो वो हुए भी, लेकिन हमारा मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो उस केस में क्या बड़े फैक्टर थे। एक तो ये था कि हमने कार्ब एकदम कट कर दिया था। अगर हम तुम्हें सही बताएं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जब बात की जाती है तो कार्ब कटिंग वगैरह वाला जो सीन होता है वो एकदम एंड में आएगा। एक महीने पहले तुम एकदम जीरो कार्ब्स नहीं कर सकते हो, या फिर ये सोच लो कि एक महीने पहले तुमने जीरो कार्ब्स कर दिया और तुम एकदम अपने बेस्ट पे होगे। नहीं, तुम अपने बेस्ट पे तब होगे अगर हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएं, जब तुम लंबे समय तक श्रेडेड रहो, देन उसके बाद तुम आखिरी के कुछ दिन में अपने आप को एक्सट्रीम पुश करो। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी कि एक महीने अगर हम सीधे एक्सट्रीम डाइट पे चले जाएं, उसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे उससे, जिसमें हम 3-4 महीने पहले से एक तरीके से अच्छी शेप में है, देन और हम धीरे धीरे पुश कर रहे हैं खुद को, अपनी मसल क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, मसल डेफिनेशन इंप्रूव कर रहे हैं, एंड देन हम आखिरी के कुछ दिनों में अपने कार्ब कट कर रहे हैं या ये सारे एक्सट्रीम स्टेप्स तब फॉलो कर रहे हैं। तो ये अंतर हो जाता है कि एक क्या कहते हैं थोड़ा सा, यानी जब तुम एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें सीखते हो उसमें, और एकदम नूब वाला फैक्टर तो चलेगा। और इस बार भी हम जानते हैं कि ये जो साल है ये हमारा अच्छा होने वाला है इम्प्रूवमेंट वाइज, लेकिन इस बार भी हम कुछ गलतियां करेंगे जो अगली बार नहीं करेंगे। सेम चीज़, ऐसे हर साल तुम अपनी बॉडी के बारे में कुछ सीखते हो और इम्प्रूव करते हो, तो ये एक चीज़ है। और इस बार हम इसीलिए खुद को टाइम दे रहे हैं। अभी जुलाई चल रहा है, मेरे ख्याल से जब तक ये तुम शायद वीडियो देख रहे होगे तो एंड जुलाई शायद आ गया होगा, और हालांकि जब हम शूट कर रहे हैं तो मिड जुलाई चल रहा है, तो ये चीज़ भी है। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, देखा जाए अगस्त है, सितंबर है, एंड देन अक्टूबर भी है, उसके बाद ये सीज़न आता है एक तरीके से। तो हैं दिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और अभी हमारा वेट है 97 प्लस एम्प्टी स्टमक। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरे ख्याल से तुम्हें एब्स दिखना स्टार्ट तो नहीं हुए होंगे, बट फ्लैट है, मामला फ्लैट है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है जब हमने जर्नी शुरू की थी। तो ये चीज़ है। तो मुद्दे पे आते हैं, मतलब मसल लॉस कब करते हो, जब तुम एक्सट्रीम डाइट की तरफ जाते हो, लो कार्ब एकदम चले जाओगे, प्लस तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं होगा, ओवर ट्रेन करोगे। और ट्रेनिंग भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है मसल लॉस में भी। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ डाइट को ब्लेम कर सकते हो, तुम अगर ट्रेनिंग भी सही से नहीं करो तो उस केस में भी तुम्हारा मसल लॉस होगा, अगर डाइट अच्छी नहीं है तो। ठीक है, ये चीज़ है।
तो यही एक फैक्टर है। हम तो यही कहेंगे कि चीज़ों को थोड़ा सा स्लो रखो, एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना एक दिन से तुम धवल बन जाओगे और ना ही एक दिन से तुम एकदम सूखे हुए स्किनी बन जाओगे। हालांकि एक बार तुम जिम ज्वाइन कर लेते हो तुम ज़िंदगी भर के लिए स्किनी हो जाते हो, लेकिन वो चीज़ अलग है। ठीक है भाई, तो ये थी आज की इतवार की पंचायत। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी होगी। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और तुम अगर हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए अवतार की साइट से वे प्रोटीन या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे इस टाइम चल रहा है। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए, यानी डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट के लिए एक कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है अंकित जी अवतार। और इससे होगा क्या कि इससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर और डिस्काउंट। ठीक है, और हमारा भौकाल टाइट होता है कि भ्राता अंकित को लोग जानते हैं। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। बाकी अभी सही 7:34 हो रहा है, तो 7:34 सही चल रहा है, टाइम सही चल रहा है। आज स्टीम भी नहीं लेनी थी, हालांकि अल्टरनेट डेज पे हमने स्टीम चालू कर दिया, लेकिन आज संडे है तो कोई स्टीम नहीं। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो। अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बस।